कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरे आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करें। हम सब का परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस भागवत पुराण के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों पर अपने चित्त को लगाए हुए हैं। इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। देखिए जीवन में ऐसा सद सौभाग्य बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है जब राधा माधव भगवान की विशेष कृपा होती है। हम सब पर कृपा हुई है। अब हमारा भी परम दायित्व बनता है, जितने हम सब हैं तो हमारा कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़े ही अद्भुत चरित्र प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं, बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र प्रसंग पर। ध्रुव जी ध्रुव जी किनके पुत्र हैं? हम सब ने कल देखा ना, महाराज उत्तानपाद। इनकी दो रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए, सुरुचि के पुत्र उत्तम हुए। एक बार पिताजी को उन्होंने गोद में देखा कि उत्तम को दुलार कर रहे हैं, यह भी बैठने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो बीमाता थी यानी सौतेली माता सुरुचि, इन्होंने बहुत अपशब्द कहा कि तुम इस पिता के गोद पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ तुम पहले भजन करो, भगवान को पाओ और मेरे गर्भ से जन्म लो। तब ध्रुव जी रोते रोते माता जी के पास आए और माता ने कहा कि हाँ, उन्होंने सच ही कहा है। अरे तू भजन के द्वारा तपस्या के द्वारा इस पिता की बात छोड़ परम पिता की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव जी अभी अवस्था मात्र 4-5 वर्ष की है और ध्रुव जी भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर के घर से निकल गए जंगलों की ओर। ये उन सभी जनमानस के लिए प्रेरणास्पद है जो कहते हैं अरे अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है ना। जो अपना भजन बुढ़ापे पर डालते हैं उनको विचार करना चाहिए कि ध्रुव जी की क्या अवस्था थी। ध्रुव जी अटल विश्वास लेकर के, इनका नाम ही है ध्रुव। देवर्षि नारद जैसे संत मिले, उन्होंने भी पहले परीक्षा ली, लेकिन जब परीक्षा में पास हो गए, समझ गए कि यह डिगने वाला नहीं है। जैसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं, चेला को बढ़िया
है ना, देख लेते हैं कि कैसा ठीक ठाक है कि नहीं, है ना, अध्ययन करने वाला है, भजन करने वाला है कि नहीं। कुम्हार होता है, घड़े को थोड़ा सा ठोक ठाक के देखता है कि घड़ा ठीक है कि नहीं, कच्चा तो नहीं रहेगा या पक गया है कि नहीं। ऐसे ही नारद जी हमारे भक्तों को देखते हैं, कैसी भक्ति इनकी है, दृढ़ है कि ऐसे ही है, कुछ होता है क्षणिक वैराग्य। अब नारद जी जब जाने कि अरे ये तो क्षणिक वैराग्य नहीं है, तब उन्होंने कहा, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम बालोप्ययम हृदा दत्ते यत्समातुर सद्वचः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा, पुत्र तुमको अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, जाओ तत्तात गच्छ भद्रम ते यामुनायस्तम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। और हम सब ने कल के प्रसंग में यह भी सुना कि ध्रुव जी महाराज ने कैसी कठिन साधना की। पहले महीने में 3 3 दिनों के बाद कैत बैर का करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय साक्षर मंत्र का जाप करते। दूसरे महीने में कैत बैर खाना छोड़ दिया और 6 6 दिनों के बाद सूखे पत्ते खा करके रहने लगे। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाना बंद कर दिया। 9 9 दिनों के बाद में केवल एक बार जल पान कर लेते। और चौथा महीने में तो हद कर दिया महाराज, जल पान करना भी बंद कर दिया। 12 12 दिनों के बाद एक बार श्वास ले लेते और भगवान का भजन करते। 5वें महीने में महाराज उन्होंने तपस्या की, उस अनंत ऊंचाई को पार करते हुए एक ऐसी महाराज कीर्ति स्थापित की संसार में कि जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी वह स्थिति दुर्लभ है। भगवान नारायण की धारणा करके समस्त जगत को अभिन्न देख करके उन्होंने अपने श्वास की गति को अवरुद्ध कर लिया। नारायण हृदय में थे, नारायण से ही सबका श्वास है, नारायण से ही सबका जीवन है, क्योंकि वही नारायण एको हम बहुश्यामः के रूप में है। जब नारायण हृदय में है, श्वास की गति अवरुद्ध है, सारे जगत जीव का श्वास रुक गया सज्जनों, तब सारे जीव तड़पने लगे, ऋषि मुनि देवता सभी घबरा गए, भागे भागे गए भगवान नारायण के पास। ब्रह्मादि देवता, प्रभो पाही माम। भगवान मुस्कुराए, अरे बोले भयभीत मत हो देवताओं, यह कोई आपदा की घड़ी नहीं है, ये प्रसन्नता की घड़ी है, ये मंगल की घड़ी है। ये तो एक हमारे परम भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। अभी हम जाते हैं अपने पावन जो है भक्त का दर्शन करके आते हैं, ऐसे भक्तों का दर्शन लेने जाते हैं भगवान। आए हैं भगवान चतुर्भुज रूप में, सामने खड़े हैं ध्रुव जी के, पुकार रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। लेकिन ध्रुव है कि अंतरात्मा में परमात्मा को देख रहे हैं, वह भगवान की छवि में ही इतने मग्न है कि सामने भगवान पुकार रहे हैं, उनको कुछ सुध नहीं। ऐसी होनी चाहिए साधना, ऐसा होना चाहिए भजन। भगवान समझ गए कि यह अंदर फोटो में मगन है, जब तक इसको मैं हटाऊंगा नहीं तब तक आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने माया को आदेश दिया, जैसे ही वह ओझल हुई छवि, झटपटा करके उठे और देखे तो सामने वही त्रिभुवन सुंदर प्रभु खड़े हैं, लेट गए। वाह प्रभु, ऐसा दिव्य स्वरूप परमात्मा का, ऐसा सुंदर सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। अद्भुत स्वरूप दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज, और दर्शन करते करते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा चलने लगी सज्जनों। अब ध्रुव जी महाराज दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए। बड़ी यहां पर एक भक्त की विचित्र स्थिति है। अभी ध्रुव जी की अवस्था 4 5 वर्ष की भी नहीं हुई है, और वह हाथ जोड़ करके खड़े हैं और विचार करते हैं कि जब भगवान आते हैं तो ऋषि मुनि देवता लोग बड़े बड़े स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं, उनका जो है तो अभिवादन करते हैं। लेकिन मैं तो एक भी दिन कक्षा नहीं गया, स्कूल नहीं गया है, तो फिर मैं कैसे भगवान की स्तुति करूं? करना चाहिए, भगवान आए हैं मेरे पास। भगवान तो अंतर्यामी सज्जनों समझ गए कि ध्रुव के मन में इच्छा है कि स्तुति मेरी गाए। और भगवान, अरे भगवान संकल्प मात्र से ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले हैं, तो अब ध्रुव जी के अंदर विद्याएं प्रकट हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य है क्या? भगवान ज्ञानमय शंख स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही ज्ञानमय शंख कपोल से स्पर्श कराया है, समस्त विद्याएं ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गई। अद्भुत स्तुति किया है उन्होंने भगवान की, हे प्रभु
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी समझ गए, छोटे हैं लेकिन समझ गए कि इतनी सुंदर जो अगर वाणी निकल रही है और मैं एक भी दिन कक्षा में गया नहीं तो ये मेरा ज्ञान नहीं है। समझ गए प्रभु ये सब आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव इस श्लोक में है कि प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया है। आप ही समस्त जितने भी इंद्रियां हैं सबको आप ही चेतना प्रदान करते हैं। आप ही समस्त जो है प्राणी जीव के रूप में निवास करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज पहले तो कुछ अभिलाषा लेकर के गए थे सज्जनों, लेकिन जब भगवान के उस सुंदर मोहिनी मूरत को देखा तो सब भूल गए और कामना भी समाप्त हो गई। उन्होंने कहा प्रभु अब कुछ कुछ भी नहीं चाहिए, पहले कुछ था मन में लेकिन अब नहीं है, आपको देखने के बाद सब मिल गया। अब भगवान से मिलने के बाद फिर कुछ मिलना नहीं रह जाता। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव अब तो तुम्हारा मन स्थिति ठीक है, जो है सो है, लेकिन तुम पूर्व में जो संकल्प किए थे वो संकल्प मुझे पहले से ही ज्ञात है। और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक 36,000 वर्षों तक पालन करोगे। इसके बाद तुम मेरा ध्यान करके मेरे परम धाम को प्राप्त कर लोगे। और मैं तुमको आज वह पद देता हूं जो आज तक किसी को नहीं दिया, वह त्रैलोकी से ऊपर जिसकी सप्त ऋषि लोग भी निरंतर परिक्रमा करते हैं। मैं तुमको आज वह ध्रुव पद प्रदान करता हूं। जब तुम यहाँ का राज्य पूर्ण कर लोगे तो तुम उसी ध्रुव पद पर स्थान प्राप्त करोगे जहां तुमको मेरा नित्य दर्शन होगा निरंतर, यानी मेरा साक्षात्कार वहां पर आपको होता रहेगा। ऐसा दिव्य अमोघ आशीर्वाद जब नारायण ने दिया तो ध्रुव जी बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और इसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव जी अपने नगर को लौट रहे हैं। अच्छा, पहले जो सौतेली माता सुरुचि इतना आप शब्द बोली थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर लिया तो आज वही माता सबसे पहले आरती की थाल सजाई है, सुंदर सोने की थाल है, और सबसे पहले ध्रुव का स्वागत करने के लिए फूल माला आरती लेकर के खड़ी है। महाराज उत्तानपाद जिनकी गोद में बैठने के लिए तरस चुके थे ध्रुव जी महाराज, अब उत्तानपाद रथ में बैठे थे, ध्रुव जी को देखा रथ से कूद पड़े और गए सीधा गोद पर उठा लिया, दुलार करने लगे। तो वही है ना, बाबा जी लिखते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है बंधु माताओं, तो फिर उस पर निश्चित रूप से फिर जगत का क्या है, सबसे बड़ा अनुग्रह उन्हीं का है, जगत का कोई अनुग्रह नहीं है। और सब फिर अनुकूल हो जाते हैं उनके। ध्रुव जी इतनी छोटी अवस्था में भगवान को पा लिए। महाराज उत्तानपाद के अंदर बड़ी ग्लानि हुई। उनको अपने पुत्र से ही उपदेश प्राप्त हुआ कि देखो मैं इतनी अवस्था बीत गई, फिर भी अभी मैं जंजाल घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूं। धन्य है मेरा बालक जिसने इतने कम समय में भगवत प्राप्ति कर लिया। अरे मुझे धिक्कार है। ऐसा कह करके उनको अद्भुत वैराग्य हुआ। उन्होंने अपना राज्य पाठ सब महाराज ध्रुव को सौंप करके उनको पूरा जो है समर्पित करके और स्वयं वन को चले गए। वहां पर भगवान का भजन करते और भगवान को जो है पालिए। अंत में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद जो ध्रुव जी थे यह राजा बने। अभी उत्तम का विवाह है।
नहीं हुआ, लेकिन ध्रुव जी महाराज का विवाह हो गया। ध्रुव जी प्रजापति शिशुमार की पुत्री से विवाह करते हैं, भ्रमी, जिससे कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र हुए। इनकी दूसरी जो पत्नी है वह वायु की पुत्री इला नाम की है, जिससे उत्कल का जन्म हुआ। और अभी जो उत्तम थे, एक बार शिकार खेलने गए हुए थे, तो एक बलवान यक्ष ने उनसे, उनका युद्ध हुआ और यक्ष ने उत्तम को मार दिया। अब जब ध्रुव जी महाराज ने सुना कि किसी यक्ष ने मेरे भाई को मार दिया, तो बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बड़ा क्रोध हुआ और धनुष बाण लेकर के कई यक्षों का संहार कर दिया। जब उस संहार को देखा तो स्वयंभू मनु को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अरे ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? स्वयंभू मनु कौन है? इनके दादा हो गए। स्वयंभू मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। उन्होंने कहा, नन्वे कस्यापराधेना प्रसंगाद बहवो हता। अरे बेटा, तुमने किसी एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने इतने निरपराध यक्षों को मार दिया। तुम जैसे भगवत प्राप्त भक्त के लिए यह मार्ग ठीक नहीं है। अरे, भगवान इस तरह में प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान किसमें प्रसन्न होते हैं? तो यहाँ उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, है ना। श्लोक भी जो ध्रुव जी की स्तुति है, योनतः प्रविश्य, 4 लाइन का है और बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसको कल आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब जो कल श्लोक भेजे गए थे, है ना, आप लोगों ने जो तैयार किया है, याद किया है, वही श्लोक सुनाना है बारी बारी से। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और जीवेश जोशी जी हैं। जीवेश जी के बाद मानसी मिश्रा हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, बबीता जी हैं, मनमोहन द्विवेदी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं, और आज से हमारे पावन जी, पंडित पावन जी हैं, और नितेश त्रिपाठी जी हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है। चलिए, स्वागत करिए, करते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगमृष्यताम बालो अपि अयम हृदा दत्ते यत समातुर सदवच तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाः तटं यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यच्च सानिध्यं नित्यदाहरे। राधे राधे गुरु जी। जी, राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी, हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्नदीर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिरेदनु संसृतिर्चक्रमेतत् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदात् सुजातु योगस्य पारं परमारुरुक्षः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानुरयद्वारमस्य। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जीवेश जोशी जी, आप सुनाइए। जी। त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै विविधां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालो बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसध्वचः तत्तात् गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे। बहुत बढ़िया। मानसी मिश्रा। अहो बकिं यस्थान का कालः कुटं नहीं नहीं, अरे जिज्ञासा। अरे, उल्टा सीधा मत पढ़िए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाये अदप्य साधु। जो उसके चरण है उसको ही बोलिए, आगे पीछे करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आप नहीं सुनती हैं क्या?
नहीं गुरु जी, तो आज तबीयत खराब थी, नहीं कर पाया था। जो जिसका अभ्यास न किया जाए उसको बिल्कुल मत सुनाया करिए, रिकॉर्डिंग चलता रहता है ना, इसमें आप लोगों की कमी दिखती है। तो जो श्लोक अच्छे से जिसमें आपने मेहनत किया है उसको आप प्रेजेंट कीजिए ना। जी गुरु जी, आज कुछ नहीं कर पाया था, तबीयत नहीं सही था तो नहीं कर तो पाया था। आज नहीं कर पाए तो आप पुराना सुना दीजिए, आप बोलिए कि आज हमने नहीं कर पाया, स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो हम जो पुराना अभ्यास किए हैं उसको सुना सकते हैं। वो तो छूट है, कभी कभी अगर कोई दिक्कत है, समस्या है तो। जी गुरु जी। नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे सानिध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे, कृष्णा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं रुदा धत्ते यत्समातुरसत्वचः तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, आकांक्षा शुक्ला, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। यम प्रवचे मनुपेत मन, क्षमा कीजिएगा गुरु जी। यम प्रवचे मनुपेत मन प्रेत कृत्यम तुहि पानिनो विरह कातुर आजुहावा पुत्रेति तन्मनता तरवो बबिंदे स्तम सर्वभूत हृदयं मानतोष्मि। हाँ इसमें त्रुटियां हैं, थोड़ा और अच्छा इसको करिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। ठीक है। गुरु जी वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है ना, इससे बहुत समस्या हो रही है इस श्लोक पढ़ने में। क्यों क्यों रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास? गुरु जी वो फोन खराब हो गया था ना, तो बैकअप कुछ भी नहीं है उस पे। ठीक है, आप सारा डिलीट हो चुका है। जहां से जुड़ी हुई हैं अभी, जिस दिन अवकाश होता है, जिसका बैकअप कभी डिलीट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो जिस दिन अष्टमी द्वादशी प्रतिपदा, ये 3 दिन आप हमसे संपर्क करके पूरा बैकअप ले सकते हैं। ठीक है ना। और जी गुरु जी। केवल अवकाश के ही दिन, क्योंकि जिस दिन अवकाश नहीं होता उस दिन हमको समय नहीं रहता है, उसमें थोड़ा समय चाहिए होता है, तो जो क्लास का टाइम होता है उस समय हम फ्री होते हैं, ये काम कर देते हैं। जिनके पास, जैसे अभी कृष्णा, इनके पास भी शायद डिलीट हो गया था। कृष्णा पहुंच गए हैं श्लोक आपके पास? राधे राधे गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव पूज गए। हाँ तो आकांक्षा आप भी बोल दीजिएगा, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ चलिए कृष्णा, सुनाइए, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। हाँ। अहं ब्रह्माश्च सर्वश्च जगता कारणं परं त्रयाणामेकभावानां